सदगुरु कबीर बीजक शब्द 110। आपन कर्म मेट्यो नहीं जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना। सुसीता रघुनाथ भी आई, एक पल संच न कीना। तीन लोक को करता कहिए, बाली बध्यो बरियाई। एक समय ऐसी बन आई, उनहु अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीनो कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उपारी, आपू भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहें कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात ने नारी। ये 8 पंक्तियों का जो शब्द है, इसमें सतगुरु कबीर मानव कर्म की बात बोलते हैं। मानव देह उत्तम देह, सर्वश्रेष्ठ देह, सर्वसामर्थ्य देह। ज्ञान प्राप्त करने का अवसर इसमें, मुक्त होने का अवसर इसमें, अच्छी से अच्छी संरचना करने का अवसर इसमें। ऐसे अवसर में जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हमारे कुकर्म हैं, जो हमारी कुसंगति है, उनको अगर मिटाया नहीं जाए तो फिर इस मानव देह को प्राप्त करके क्या फायदा हुआ। मुक्त होने का स्थान यही है। इसी देह में आकर सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहिए। कहा है, मानव तन को पाए के अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन रीति छाण के, हंस गवन चले आओ। मानव देह में भी सदगुरु कबीर ने 2 तरह की रहनी समझाई है, एक हंस और एक काग। काग हमेशा वृष्ठा पर ही अपनी इच्छा रखता है, हंस हमेशा मोती चुगता है और समुद्र में रहता है, अच्छी स्वच्छ जगह रहता है। हंस को देखने के लिए लोग तरसते हैं और काग अगर घर पर आकर बोलता है तो उसे उड़ा देते हैं। तो हंस गति एक सर्वोच्च गति है, सर्वोच्च रहनी है। मानवता सर्वोच्चता है। मानव जीवन का जो सच्चा रहस्य है वो मानवता है। मानने वाला मानव, जो माने सो मानव, अच्छी बातों को माने, बुरी बातों को माने तो काग कहलाएगा, अच्छी बातों को मानेगा तो हंस कहलाएगा। तो अपने जो बुरे कर्म हैं, कुकर्म हैं, जिनसे जीवन नरक वृत्ति प्राप्त करता है, अधोगति प्राप्त करता है, उनको मेटा नहीं जाए, अगर वो कर्म अगर हमारे नहीं काटे जाएं, क्योंकि मानव देह में हम सक्षम हैं। अगर कुकर्मों को त्याग कर अच्छे कर्म हम नहीं कर सकते तो फिर मानव जीवन प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कुकर्मों का फल कुकर्म ही प्राप्त होता है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं, छल कपट पाखंड हम किसी के साथ करते हैं तो कोई हमारे साथ भी बाद में करेगा। अदले का बदला हमको प्राप्त होता है। और इस अदले के बदले को लेकर के जो काल्पनिक गुरुआ प्रपंची लोग हैं, उन्होंने अगले पीछे जन्म से इसको जोड़ दिया। वो कहते हैं कि अगले पिछले जन्म तक भी ये फल देने ही पड़ेंगे, परंतु जो भी कुछ मिलता है
कर्मों का फल वो यहाँ समय अनुसार यहीं पर मिलता है। जो संस्कार हमको प्राप्त होते हैं वही संस्कार से हमारे जीवन बनता है, उसी से हमारा मानव जीवन की रहनी बनती है, जीवन तैयार होता है और उसी के आधार पर हमारा जीवन स्वर्ग या नरक का जैसा जीवन यहीं पर बिताता है। हमारे किए हुए पर कर्मों को भोगना ही हमको पड़ता है। चोरी करने वाला एक दिन पकड़ा जाता है और फिर उसको सज़ा होती है, वो जेल में ही जाके अपना जीवन गुजारता है। अच्छे जीवन बिताने वाले लोग हमेशा अच्छे जीवन ही, उनकी वृत्तियाँ अच्छी होती हैं तो उनका जीवन शुभ संकेत देता है और वो सबको माननीय हो जाते हैं। संस्कार के बिना कर्म नष्ट नहीं होते, चाहे करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए, परंतु जो हमारी मानवता रहनी है उसको बदले बगैर, मानवता धर्म को ग्रहण करे बगैर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। परंतु इसमें जो कल्पना अनुमान डाल रखा है, अनुमान से कल्पना से जो जोड़ रखा है, वो ये कह रखा है कि अगले पिछले जन्मों का कर्म फल मिलता है। कर्म का लिखा मिटे धोखे से जो युग कोट सिराई। कर्मों का संस्कार अंतःकरण में अंकित हो जाता है। जैसे जिस व्यवहार में हम रहते हैं, जिस मान्यता को मानकर हम चलते रहते हैं, उन्हीं के बीज गुण हमारे अंतःकरण में जम जाते हैं। ब्रह्म की मानिंदी, परमात्मा ईश्वर की मानिंदी, वो फल देने वाला है, वही हमारा कर्ता धर्ता है, ऐसी मानिंदियाँ संसार में काल्पनिक गुरुआ प्रपंचियों ने फैला रखी है। उन्हीं को मानकर हम, उन्हीं के आधार पर हमारे संस्कार मन में बनते हैं और उन्हीं की कथाओं को सुन सुनकर हम ऐसा बीज हमारे अंतःकरण में जमा कर लेते हैं कि अगले जन्म में हमको एक फल मिलेगा, ऐसा कर्म करेंगे तो। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ होता है वर्तमान में ही होता है। मानव देह मिली, ये शरीर गल के ख़त्म हो जाएगा, मानव का जीवन समाप्त। ये जन्म से और मरण तक के बीच के जो जीवन है, बस इसी में सब कुछ होना है, इसी में सब कुछ प्राप्त होना है, जो भी कुछ मिलना है। स्वर्ग नरकवत जिंदगी। स्वर्ग का जीवन का मतलब होता है साधारणतः खुशहाल जिंदगी, जीवन अपना बिना किसी बंधन के जिए। दुख और सुख तो संसार में आते ही रहते हैं, परंतु उनमें भी हमारा मानव जीवन बड़े सदाचार के साथ जिए। नरकवत कष्ट, कदम कदम पर जीवन में कष्ट आना, ये नरकवत जिंदगी है। ये सब कर्मों के फल से ही मिलता है और हमारे जो कर्म संगत से बनते हैं। जैसा जैसा संगत करेंगे, संगत सार अनेक फल हैं, उन फलों के आधार पर हमारा जीवन बनता है और उन्हीं के आधार पर हमको फल प्राप्त होते हैं। ये मेटे नहीं जा सकते। ये इसी जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, आगे जीवन की कोई बात नहीं। इसी जीवन में हमको ये फल मिलते हैं। तो ये कर्म का जो फल है, ये जो लिखा हुआ हमारे संस्कार जो हमारे अंतःकरण में बनते हैं, ये कभी मिटते नहीं हैं। इनका तो फल प्राप्त होता ही है, चाहे युग कोटि सिराय, चाहे कितने ही दिन रात बीत जाए, परंतु ये नहीं मिटता है। त्रिदेव आदि सर्व देवी देवता माने गए अवतारी लोग, वो भी भवबंधन से नहीं छूटे, वो भी मरकर अध्यासवश अपने योनियों में चले गए। अब आज उनकी जड़ प्रतिमा की पूजा, जड़ मंत्रों का जप, काल्पनिक मूर्ति के ध्यान धारणा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति करने की आशा उनसे मांगते हैं, आशा भरोसा लिए बैठे हैं। ये कर्म संस्कार
ही जो है हमको भ्रम धोखे में डाल रखा है। चाहे करोड़ों युग बीत जाए, परंतु ये संस्कार हमको नहीं छूटेगा। बिना चेतन स्वरूप पारक बोध करके चेतन स्वरूप के निज स्वरूप की प्राप्ति ही इस भ्रमिक काल्पनिक अध्यास से मिटा सकती है। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दीना। सूर्यवंशी राजाओं के गुरु कुलगुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे और विश्वामित्र बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी थे। इन्होंने रामचंद्र जी को शिक्षा दीक्षा दी और उनको गुरु मंत्र सुनाया था, जिसको सूर्य मंत्र कहा जाता है कि सूर्यवत विश्व का प्रकाश ब्रह्म ज्ञान उपदेश है। जिसे सूर्य शब्द और प्रकाश करता है, उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश करता है। अर्थात ज्ञान एक सूर्य की तरह, जैसे सूर्य जैसे ही उदय होता है अंधकार रात्रि का चला जाता है, उसी तरीके से ज्ञान रूप सूर्य उदय होने से अज्ञान रूप अंधेरा मिट जाता है। ब्रह्मज्ञानी सर्वप्रथम वशिष्ठ जी को माना जाता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान। ज्ञान की सर्वोच्चता को प्राप्त करना। ऐसे ज्ञानी गुणी की संगत करने के बाद भी राम जी अपने संस्कारों को समाप्त नहीं कर सके। जो ब्राह्मण, जो काल्पनिक गुरु व प्रपंचियों ने जो संस्कार बना रखे थे, वो संस्कार वो मिटा नहीं पाए, अर्थात उन मानिंदियों से निकल नहीं पाए। जो सीता रघुनाथ भी आई, एक पल संच न कीना। उन्हें राजा जनक की पुत्री के साथ, सीता के साथ विवाह किया। और उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनकी विवाह संस्कार का लगन मुहूर्त शोधन करके उत्तम लगन मुहूर्त में नक्षत्र योग छांट करके उनका विवाह करवाया। मान मर्यादा आदर सत्कार से राम के साथ सीता विदा की गई। अयोध्या के राजमहल में सीता आई। इतना होने पर सब प्रकार से सीता के मन में पूर्ण आनंद, अनुभूति, संतोष, शांति, निर्भय, निसंकोच, स्वतंत्र सुख कभी नहीं हुआ। एक पल, एक क्षण के लिए भी सीता राम के साथ संच अर्थात आराम के साथ सुखपूर्वक जीवन, नवविवाहित होने का जीवन नहीं बिता पाई। ये सब बातें रामायण में वर्णित हैं कि राम और सीता का कैसे जीवन व्यतीत हुआ। ये सबको पता है। ये सब कर्मों का फल है। अपने संस्कारों को इतना महान ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जो मानिंदियां थी वो उनको मिटा नहीं पाए। धोबी के कहने से, एक धोबी, एक साधारण व्यक्ति के कहने से अपनी पत्नी का परित्याग राम ने कर दिया। जिस सीता को अग्नि परीक्षा में परीक्षा करके जांच परख कर राम अपने साथ रावण के यहाँ से लाए थे, एक साधारण से व्यक्ति के कहने पर परित्याग कर दिया। जिनको इतना बड़ा ज्ञान था, इतने बड़े गुरु के शिष्य थे, परंतु संस्कार, जो संस्कार हजारों सालों से
अंतःकरण में बने होते हैं, उनके आधार पर ऐसा होता है। तीन लोक के कर्ता कहिए बाली बद्यो बरियाई। राम जी को तीनों लोकों का कर्ता कहा जाता है। वो कहते हैं कि वो ईश्वर हैं और उनके नाम से आजकल कितनी बड़ी राजनीतियां चल रही हैं, कैसे कैसे लोगों को उनके नाम से बहलाया फुसलाया जाता है, भरमाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। जब सीता का हरण हो गया था तो वो तीन लोग के कर्ता थे, सब ज्ञाता थे, ध्याता थे, तो उन्हें तो सीता का पता होना चाहिए, कौन उठाकर ले गया, कहाँ उठाकर ले गया है। उन्हें किसी की मदद की क्या आवश्यकता थी। परंतु ये सब संस्कारवत कल्पना की जो मानिंदियां संसार में बनी हुई हैं, उनके संस्कार अभी तक भी अंतःकरण में बंधे पड़े हैं। उनके द्वारा तुलसीदास जी ने रामायण में जो लिखा, एक साधारण व्यक्ति की तरह उनका जीवन बताया और फिर उनको बाद में कह दिया कि वो परमात्मा थे, तीन लोक के दाता थे। अपनी सीता को दूसरे रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता करने के लिए सुग्रीव के भाई बाली को धोखे से मारा। आप बताइए, जिनको तीन लोक का कर्ता कहा जाता है, उनको छुप कर बाली का वध करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे तीन लोकों के कर्ता धर्ता का ये कर्तव्य, ये सब काल्पनिक जो विचारधारा हैं, जो बीज हमारे अंतःकरण में भरे पड़े हैं, उनके द्वारा ऐसा होता है। और फिर एक कथा लिख दी कि वही राम जी द्वापर में कृष्ण जन्म हुआ तो उनको जरा नामक व्याध ने, उन्होंने भी तीर मारकर वो उनका बदला लिया। कितनी कपोल काल्पनिक बातें हैं। ये सब कर्म फल हैं, ये काटे नहीं जाते। ये तो कर्म फल तो अपने संस्कारों को मिटाने से ही कटते हैं। फिर एक कथा होती है, नारद मुनि को बदन छिपायो कीनो कपि को स्वरूपा। एक कथा आती है, नारद मुनि मन में तपस्या करने की इच्छा हुई और उन्होंने दिव्य गुफा देखकर अहम ब्रह्मास्मि ये दृढ़पूर्वक आसन बांधकर मौन हो गए और कामदेव की ने तपस्या भंग करने की कोशिश की। वह थोड़ी देर नहीं डिगे, चित्त में विकार पैदा नहीं हुआ और उन्होंने इस बात का अहंकार किया। वो जगह जगह कहने लगे मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। हर जगह उनका प्रसार करने लगे कि मैंने कामदेव को जीत लिया। बाद में उनके जो अहंकार था उसको भंग करने के लिए एक कहानी रची गई
और एक राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वहाँ जाकर नारद मुनि गए और उस कन्या का हाथ जैसे ही नारद मुनि के हाथ में दिया कि भाई इसका भविष्य आप देखें, तो नारद मुनि का काम जागृत हो गया। वो उसे ब्याह करने के लिए विष्णु के पास गए, उनसे कहा कि आपका सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, मैं उस कन्या का साथ विवाह करना चाहता हूँ। विष्णु ने उनको बंदर का रूप बना दिया और विष्णु खुद उस लड़की के स्वयंवर में गए और विष्णु के साथ उस लड़की का साथ शादी हुई। ये कहानी एक शील नदी राजा की सुंदर कन्या थी। शील निधि राजा की सुंदर कन्या जिसका नाम श्रीमती था, उसका स्वयंवर किया गया और विष्णु ने अपना दूसरा रूप धारण करके उनके साथ शादी की। और नारद को वहाँ पछतावा हुआ और नारद ने विष्णु को श्राप दिया कि जो रूप तुमने मुझे दिया है वही रूप तुम्हारी सहायता करेगा, और जिस तरीके से तुमने मुझे छल किया है उसी तरीके से तुम्हें भी, मैं जिस स्त्री को चाहता था उसका वियोग तुमने मेरे साथ किया है, मेरे से छल करके उस लड़की को तुम ब्याह लाए, इसका भी तुम्हें वियोग सहन करना पड़ेगा। ये श्राप नारद मुनि ने विष्णु को दिया है, ऐसा शिव पुराण में कथा आती है। ये कथाएं बताकर संस्कार मन में जमाए जाते हैं, परोक्ष रूप से जमाए जाते हैं। हजारों साल से इस प्रकार के संस्कार जन्म जन्मा के अगले जन्म में का कर्म इस जन्म में प्राप्त होते हैं, इस जन्म के फल कर्म फल अगले जन्म प्राप्त होंगे। अर्थात व्यक्ति को अपने संस्कार का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है, इस बात से उनको अनभिज्ञ रखा जाता है। उनको ये नहीं समझाया जाता है कि जो इस कर्म में फल करते हैं इसी में फल प्राप्त होता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल इसी कर्म जन्म में मिलता है, अगले जन्म में कोई ना मिलता है, न क्या किसने देखा। परंतु एक अलग अलग कहानियाँ जोड़ जोड़ के विभिन्न प्रकार की काल्पनिक कहानियाँ लिख लिख कर ऐसा बताया जाता है। शिशुपाल की भुजा उखारी आप भय हरि छूटा, महाभारत के पुराण में वर्णन है। चेती देश का राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल था। चेती देश का राजा दमघोष, उसका पुत्र शिशुपाल था। वह कृष्ण की बुआ सूतध्रवा का पुत्र था। कृष्ण और शिशुपाल दोनों फुफेरे भाई थे। अपनी बुआ, उनकी बुआ सूतध्रवा थी, उनका वो पुत्र था। वो जन्मा था जब उसके 4 हाथ थे, किंतु 2 हाथों को कृष्ण ने मिलने पर वो मौका पाकर उसकी भुजाएं उखाड़ दी थी। शिशुपाल के पक्षपाती किसी गुप्तचर ने मृत्यु होने के उपरांत कृष्ण के भी हाथ काट डाले। जगन्नाथ की प्रतिमा जड़ मूर्ति जो चंदन की लकड़ी से बनी है, सो आप हरि के प्रतिरूप में ठूंठा, दोनों हाथों के पंजे कटे हुए हैं, बिना हाथ का विग्रह बना रखा है। अर्थात कल्पना का कोई पारावार नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जो मूर्ति कृष्ण की जो मूर्ति बना रखी है, चंदन की मूर्ति, चंदन की लकड़ी की जो मूर्ति बना रखी है, उस मूर्ति में दोनों हाथ नहीं बता रखे हैं, ठूंठ के रूप में खड़ा कर रखे हैं।
उड़ीसा में जो मंदिर है जगन्नाथ पुरी, वहाँ पर जो मंदिर है उसमें जो कृष्ण की मूर्ति है वो बिना हाथों वाली है। कहानी बताई जाती है कि शिशुपाल के हाथ उखाड़े थे, उन्हीं का फल ये प्राप्त हुआ कि जिस समय कृष्ण जंगल में मरणासन्न प्राण अंत करने के समय पड़े हुए थे, उस समय शिशुपाल ने सूचना मिलने पर वहां जाकर उनके हाथ काट दिए थे। जगन्नाथपुरी में आज भी दोनों हाथ कटे हुए देह की मूर्ति बना रखी है। पार्वती को बांझ ना कहिए, ईश्वर ना कहिए भिखारी। पुराणों की कथा के अनुसार पार्वती के पूरे जीवन भर कोई संतान नहीं हुई। जिसके संतान उत्पन्न नहीं होती उसको बांझ कहते हैं। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाया। सनत कुमार ने आकर उनका यज्ञ किया था। और दक्षिणा में सनत कुमार ने कृष्ण महादेव जी को भी मांग लिया था। महादेव जी ने ज्ञान दृष्टि से समझाकर पुत्रवती भव का आशीर्वाद सनत कुमार ने पार्वती को दिया। परंतु जब दक्षिणा में शिव को मांग लिया तो शिव ने कहा कि जब पार्वती को तुमने पुत्रवती का वरदान दिया है और तुम उनके पति को ही वरदान में मांग रहे हो, तो बताओ बिना पति के पुत्र कैसे होगा। शिव जी ने उनको शिवलिंग देकर कहा कि तुम मेरी जगह शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा तब से आरंभ हुई। परंतु पार्वती के मेल से पुत्र पैदा हुए। उनको बांझ नहीं कहा। लक्ष्मी के भी कोई पुत्र नहीं है। शिव विष्णु की जो पत्नी लक्ष्मी है उसके भी कोई पुत्र नहीं है। ऐसी बातें दुनिया में फैलाकर काल्पनिक बातें कि इस जन्म का फल अगले जन्म मिलेगा, पिछले जन्म का फल इस जन्म में मिलेगा, ये बातें दृढ़ करके लोगों को ऐसे संस्कार बना रखे हैं कि लोग कल्पना में ही जीते हैं। अन्यथा तो इस जन्म का फल, इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है, अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता। सदगुरु कहते हैं कि कहे कबीर कर्ता की बातें, कर्म की तो बात नहीं नारी। ये सब कर्ता धर्ता करने वालों की बातें सुनाई जाती हैं। काल्पनिक बातों को दृढ़ करने के लिए 10 अवतारों की बातों को कर्ता धर्ता मानकर उनके अगले पिछले जन्मों का बात सुना कर लोगों के अंदर दिमाग में भरी जाती हैं, उनके संस्कार पैदा किए जाते हैं ताकि लोग कल्पना में जिएं, यथार्थ सत्य ज्ञान प्राप्त न करें। लेकिन कर्म की बात तो अलग ही है। कर्म की बात तो यह है कि जो कर्म करते हैं उसका फल तो प्राप्त होता ही है और वो इसी जन्म में प्राप्त होता है, अगला पिछला कोई जन्म नहीं। इसी जन्म में जिस जगह से तुम जन्म होते हो, बालक से जवान होते हो, वृद्ध होते हो, इस बीच में जो तुम्हारे कर्म होते हैं, जो तुमने कर्म किए हुए होते हैं, उन्हीं के आधार पर तुम्हारे संस्कार बनते हैं, तुम्हारा जीवन बनता है। वो जीवन सुख पूर्वक होता है या दुख पूर्वक होता है, तुम्हारे कर्मों का ही फल होता है। अन्यत्र कहीं दूसरे जन्म लेने की बात जो कही जाती है वो सब मिथ्या है। जो भी कुछ कर्म फल प्राप्त होता है वो इसी जन्म में प्राप्त होता है। काल्पनिक बातों से निकलकर पारक की स्थिति में बोध होना चाहिए।